हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर हमें धोखा देकर चले जाएंगे। सिंधिया जी अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे, ये उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री किसी भी संसदीय प्रणाली में बहुमत से बनता है। जो भी उनके काम थे कमलनाथ जी ने किए। सिंधिया स्कूल की पूरी ज़मीन को 1 रुपये में पूरी दान दी। उनकी भी ज़मीनों के कई प्रकरण थे ग्वालियर में, उनको भी कमलनाथ जी ने संवेदनशील तरीके से उनका निराकरण किया। कांग्रेस छोड़ने के 1 हफ्ते पहले उन्होंने करेरा में कर्जा माफी के सर्टिफिकेट बांटे, सरकार की प्रशंसा की। फिर क्यों छोड़ के चले? सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी से बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात कर सकते थे, अंदर घर जा सकते थे। जो अधिकार बड़े बड़े नेताओं को नहीं था, हमको भी नहीं था। फिर नाराजगी किस बात की थी? हार जीत सबकी बात चुनाव में होती है। उनको धक्का लगना स्वाभाविक था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जाकर दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। अशोकनगर में जाकर दिग्विजय सिंह ने उन पर चुन चुनकर सियासी वार किए। हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बड़ी उम्मीदें थी और वे काफी मेहनत भी करते, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर हमें धोखा देकर चले जाएंगे। क्या कारण हुआ? जो बाजार में खबरें आती वो तो ये एक बड़ा सौदा हुआ। ये जब हो रहा था उसके पहले ही मैंने कह दिया था कि 25-50 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। जिन लोगों को ऑफर मिले थे उन्होंने मुझे आके बताया, लेकिन सिंधिया जी अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे, ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है उनकी नाराजगी इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी संसदीय प्रणाली में बहुमत से बनता है। आप देख रहे हैं कि 114 में से केवल 17 लोग उनके साथ गए, 5 और बाद में जुड़ गए। तो जो स्पष्ट बहुमत कमलनाथ जी को था, तो उसको हम लोग कैसे नजरअंदाज कर देते? जो भी उनके काम थे कमलनाथ जी ने किए। सिंधिया स्कूल की पूरी जमीन को 1 रुपये में पूरी दान दी, जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। उनकी भी जमीनों के कई प्रकरण थे ग्वालियर में, उनको भी कमलनाथ जी ने संवेदनशील तरीके से उनका निराकरण किया। एक जगह उन्होंने बयान दिया था कि अतिथि शिक्षकों का अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और साथ में ये भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हुए हैं मंदसौर में पुलिस फायरिंग के आधार पर, और ये उनके खून के धब्बे धुल नहीं पाएंगे। कांग्रेस छोड़ने के 1 हफ्ते पहले उन्होंने करेरा में कर्जा माफी के सर्टिफिकेट बांटे, सरकार की प्रशंसा की। फिर क्यों छोड़ के चले? और क्या मिला? एक विभाग जिसके पास न तो एयरपोर्ट है न हवाई जहाज है, और जो हालात आज कर दिए गए हैं, हम तो हमेशा उनको महाराज कह के संबोधित करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उनको देती थी, वो उनको और कहीं मिल नहीं सकता। सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी से बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात कर सकते थे, अंदर घर जा सकते थे। जो अधिकार बड़े बड़े नेताओं को नहीं था, हमको भी नहीं था। फिर नाराजगी किस बात की थी? अगर कोई योजनाओं के प्रति नाराजगी थी तो उसका उल्लेख करें।
आज तक वो नहीं बता पाए कि नाराजगी किस बात की थी, क्यों गए। स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया की जो वसीयत थी कांग्रेस की, उसको उन्होंने भुनाया और भुना के फिर चले गए। हार जीत सबकी बात चुनाव में होती है, उनको धक्का लगा, धक्का लगना स्वाभाविक था। रघुवीर सिंह जी रुसल्ला के पुत्र डॉक्टर केपी यादव चुनाव हार गए। चुनाव तो हार जीत होती, मैं भी चुनाव हारा हूं, जीता हूं, लेकिन हार के बाद जीत भी होती है। सब्र करना चाहिए था उनको। मुझसे बातचीत होती थी, मैं समझाता भी था कि आप इसमें हताश मत होइए, राजनीति में अवसर आते हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन अपनी बात पर कायम रहिए। आज जो वीडियो हम लोग देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने मोदी जी शिवराज सिंह चौहान की आलोचना की, यहाँ तक कि मोदी जी के पाकिस्तान जाने के वीडियो है, उस पर उनके क्या टिप्पणी थी। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी के लिए काम कर रही है, ये उनका बयान है। ऐसी पार्टी जिसके पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए जो काम कर रही है उसके लोग बाग, उससे आप जाकर उस पार्टी में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद आप वो सारी बातें भूल जाते हैं। कभी राष्ट्रद्रोही के साथ कभी हाथ मिलाया जा सकता है क्या? क्या पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ जो जासूसी करता हो, उनके पैसे जासूसी करता हो, जिसका कि खुद उल्लेख उन्होंने अपने बयान में किया, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी के साथ हाथ मिलाना ये राष्ट्रभक्ति है क्या? खुद उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और ये ना उनके लिए ना उनके परिवार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। बात यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस प्रकार से लूट हुई है आप सब देख रहे हैं। चाहे मुंगावली के विधायक जी को ले लीजिए, यहाँ के विधायक जी को ले लीजिए। रेत, अवैधानिक रूप से खनन, आदिवासियों की जमीनों पर प्लॉट काटना, कॉलोनी काटना, ऐसे अनेक प्रकरण हमारे सामने आए हैं। उनकी जांच तो होगी, क्यों नहीं होगी? एक तरफ राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाते हैं, लेकिन वहीं पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन को बेचने की परमिशन धड़ल्ले से दी जा रही है। टकटेरा गांव पास में है, वहां की आदिवासियों की जमीनें किसके पास पहुंची आपको सबको मालूम है। जो फायदा जमीन की कीमत बढ़ने का था वो अब किसके पास गया? बड़े बड़े बिल्डर्स के पास गया, जिनका हिस्सा पार्टी भाजपा के नेताओं के साथ है। अशोकनगर पे भाजपा की आपसी खींचतान का फायदा लेने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी, इसलिए दिग्विजय सिंह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है।